हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, है ना, कि अब आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है क्लास 12th के फिजिक्स का, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, इसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, सभी चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो, है ना। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है ना, कम टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में ये टॉपिक जो है ना वो फिनिश हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक आपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक होता क्या है समझते हैं। एक बात और देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले क्लास में, हमने बताया था कि अगर आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2, है ना, लेट सपोज R डिस्टेंस पे। तो इस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल था वो कितना था, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R²। सही है। जहाँ पे जो K दिख रहा है, K एक नियतांक था और इस K का जो मान था आप लोग जानते हैं कि 1/4πε। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है और इस K का जो मान आया था, K का मान जब हमने मतलब निकाला गया था तो K का मान मिला था 1/4πε। सही है। और जो एप्सिलॉन है यही मीडियम के प्रॉपर्टी को लेकर के आता है, हम बताए थे पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पीछे का लेक्चर जरूर देखिएगा, कूलॉम्स लॉ वाला, है ना। कूलॉम्स लॉ में इस चीज को हम डिस्कस किए हैं, है ना, तब जाके आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ना है इसको, एप्सिलॉन। ये जो है ना, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अच्छा जी, और ये माध्यम का परावैद्युतांक है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। माध्यम का जो परावैद्युतांक, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। और इसका जो मान है, माध्यम का जो परावैद्युतांक है ना, इसका मान, अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आया, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एक बात और हमने बताया था पीछे कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो सबसे कम होता है हवा या निर्वात के लिए, है ना। एप्सिलॉन का जो मान है वो सबसे कम किसके लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए। और होता कितना है, 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। बाकी जितने भी माध्यम है, हवा या निर्वात के अलावा जितने भी माध्यम है, उन सभी माध्यम का जो परमिटिविटी होता है, परावैद्युतांक होता है, वो क्या होता है, हवा या निर्वात से ज्यादा होता है। मतलब एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जो इसका मान है, इसका मान हवा या निर्वात के लिए सबसे अधिक होता है।
हवा या निर्वात के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, सबसे क्या होता है, सॉरी, हवा या निर्वात के लिए सबसे कम होता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये सबसे कम होता है। ठीक है, हवा या निर्वात के लिए इसका मान सबसे क्या होता है, कम होता है। सही है, और होता कितना है, हवा या निर्वात के लिए इसका मान सबसे कम होता है, जिसको अपन जो रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना से हुआ, याद होगा आप लोग को, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 8.854 गुना 10 के पावर कितना, -12 फैराड प्रति मीटर। हम बताए हैं पिछले लेक्चर में ही, ये मान सबसे कम है। ठीक है, बाकी जितने भी माध्यम हैं उन सबका जो परावैद्युतांक होता है वो इससे ज्यादा होता है, मतलब 8.854 गुना 10 के पावर -12 से ज्यादा होता है, और सब इसी फॉर्म में होता है। जैसे ये 8.854 है, कुछ का कितना 7.26 है ना, 7.26 गुना 10 के पावर -11 है ना, ग्लास वगैरह का होता है। तो अलग अलग माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो अलग अलग होता है, और सब इसी फॉर्मेट में होता है। तो आप लोग जरा सोचिए कि अगर सब माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होगा और सब इसी फॉर्मेट में अगर होगा, इसी रूप में होगा, इतना बड़ा बड़ा होगा, है ना, मानते ही वैल्यू छोटा है, वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन इसको याद करने में बहुत दिक्कत है कि नहीं बात। तो ऐसा ऐसा अगर सब माध्यम के रहेगा तो सब माध्यम का हमको याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा फिर। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक टर्म लाया, जिसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक परावैद्युतांक। ये क्या है सर, तो ये बात ये है कि इतना तो श्योर था, इतना तो कंफर्म था कि जो हवा या निर्वात का जो परावैद्युतांक है ना, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अन्य माध्यम की अपेक्षा सबसे कम है। हवा या निर्वात का परावैद्युतांक अन्य जो भी माध्यम है, पानी, कांच, तेल वगैरह, वो सबसे कम है ही। बाकी जितना भी माध्यम है, सब माध्यम का परावैद्युतांक इससे तो ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि क्यों ना हम सब माध्यम के परावैद्युतांक को इससे कंपेयर कर ले, कि कोई भी माध्यम का जो परावैद्युतांक है इससे कितना गुना ज्यादा है, जितना गुना ज्यादा होगा वही क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और नहीं है, आपेक्षिक परावैद्युतांक ये बताता है कि कोई भी माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा है। बस कहने का मतलब है, मतलब आपेक्षिक परावैद्युतांक के बारे में अगर देखें, आपेक्षिक परावैद्युतांक, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक हमको क्या बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है जी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को, है ना, क्या बताता है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक बताता है कि कोई भी माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा। अगर कोई माध्यम का परावैद्युतांक, है ना, कोई माध्यम का परावैद्युतांक अगर हवा के परावैद्युतांक से या निर्वात के परावैद्युतांक से 2 गुना ज्यादा है, तो उस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा 2। 10 गुना ज्यादा है तो उस माध्यम का रिलेटिविटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, मतलब आपेक्षिक परावैद्युतांक हो जाएगा 10। 15 गुना ज्यादा है तो उस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक हो जाएगा 15। मतलब आपेक्षिक परावैद्युतांक हमको बताता क्या है, मतलब आपेक्षिक परावैद्युतांक किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक आपेक्षिक परावैद्युतांक है ना, यह बताता है कि, यह बताता है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक
उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। क्योंकि इतना श्योर था, इतना कंफर्म था कि सबसे कम जो परावैद्युतांक है वही हवा या निर्वात का ही है। बाकी जितने भी माध्यम है इसके अलावे उस सबका परावैद्युतांक इससे ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा, वही आपेक्षिक परावैद्युतांक है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज डेट, मान लीजिए है ना, कोई माध्यम ए है, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे एक माध्यम रखा गया है और ये माध्यम क्या है, ए है। माध्यम का नाम ए दे दीजिए। और इस माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, इसका जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, आराम से समझते चलिएगा, इसका जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, इसका आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, मान लीजिए सपोज डेट एल है। कितना है, एल है ना। तो इसका आपेक्षिक परावैद्युतांक एल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से एल गुना ज्यादा होगा। इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एल होने का मतलब क्या है, एल होने का मतलब है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, मतलब माध्यम ए का जो परावैद्युतांक है, माध्यम ए का जो परावैद्युतांक है, माध्यम ए का जो क्या है परावैद्युतांक है, वो क्या है एल टाइम्स ऑफ एल गुना है किसके, एप्सिलॉन नॉट के। निर्वात के परावैद्युतांक क्या गुना ज्यादा है, एल गुना ज्यादा है। बस यही बताता है इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है चीजें? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, माध्यम ए का जो परावैद्युतांक है, यहाँ से क्या समझ में आया कि माध्यम ए का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से क्या गुना ज्यादा है, एल गुना ज्यादा है। क्या गुना ज्यादा है, एल गुना। इसका ई कहां से हम बोल पाए, ई बोल पाए हम यहां से, क्योंकि इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक था एल, और इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एल होने का मतलब क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से एल गुना ज्यादा है। मतलब हमको एक बात समझ में आ गया, एक दिमाग में मेरे बात ही समझ में आ गया कि अगर कोई भी माध्यम है, जैसे एक और माध्यम लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल क्या दिया गया, जैसे मान लीजिए एक माध्यम बी है, एक माध्यम क्या है, बी है, और इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, इस माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक सपोज डेट मान लीजिए कितना है, कितना है, अल्फा। सपोज डेट मान लीजिए इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, अल्फा। मतलब क्या, इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक अल्फा होने का मतलब है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से अल्फा गुना ज्यादा होगा। कितना गुना ज्यादा होगा, अल्फा गुना ज्यादा होगा। मतलब अगर इस माध्यम का परावैद्युतांक पूछ ले, माध्यम बी का परावैद्युतांक, माध्यम बी का परावैद्युतांक अगर पूछ ले तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका अपेक्षिक परावैद्युतांक अल्फा होने का मतलब क्या है, इसका जो परावैद्युतांक होगा वो हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना अल्फा गुना ज्यादा होगा। हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से अल्फा गुना क्या है, ज्यादा है। यानी अल्फा टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। कितना टाइम्स है, अल्फा के कितना टाइम्स के बराबर है, एप्सिलॉन नॉट, है ना, अल्फा गुना ज्यादा है। ठीक है, अब यहीं से आपेक्षिक परावैद्युतांक को हम डिफाइन करेंगे। कैसे, आराम से समझिए। जैसे अगर आपके पास कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए उस समय के लिए मेरे पास मीडियम है, ये माध्यम है,
कोई भी माध्यम मान लेते हैं एम, ये माध्यम क्या है एम, और इस माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, कौन परावैद्युतांक आपेक्षिक, इस माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है, इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक जो है वो है एप्सिलॉन आर। तो इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होने का मतलब क्या है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, तो इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, इस माध्यम का परावैद्युतांक अगर बात करें, इस माध्यम का कोई परावैद्युतांक है ना, इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन आर है, तो इसका होने का मतलब है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परावैद्युतांक होगा वो किसके, हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा होगा, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होगा। यही तो हम बात अभी तक समझे हैं कि कोई भी माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक परावैद्युतांक जब बताता है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा। अगर इस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, इसका मतलब ये है कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से कितना गुना ज्यादा, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा। ठीक है, तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना चाहे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मतलब एम बटा एप्सिलॉन नोट, है ना, एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, कोई भी माध्यम, और एप्सिलॉन नोट क्या है, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह आपेक्षिक परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, यही है आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है, और इसके अलावा आप समझ रहे हैं कौन क्या है, इसमें क्या है, एप्सिलॉन एम जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नोट क्या है, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है। तो यहाँ से हम क्या समझ में आ रहा है, जो भी टर्म से डिवाइड होता है उसके सापेक्ष, जैसे एप्सिलॉन नोट से डिवाइड हो रहा है तो एप्सिलॉन नोट के सापेक्ष, यानी एप्सिलॉन नोट है क्या, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक, मतलब हवा या निर्वात के सापेक्ष कोई भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा उसी को क्या बोलेंगे, आपेक्षिक परावैद्युतांक। मतलब कोई भी माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक हवा या निर्वात के सापेक्ष जितना गुना ज्यादा होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो यहां से आपेक्षिक परावैद्युतांक को अगर डिफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि हवा या निर्वात के सापेक्ष, देखिए नीचे जो तो सापेक्ष, हवा या निर्वात के सापेक्ष, हवा या निर्वात के सापेक्ष, है ना, किसी माध्यम के परावैद्युतांक को, किसी माध्यम के परावैद्युतांक को है ना, को उस माध्यम का, उस माध्यम का क्या कहा था हुआ, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, है ना। मतलब आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या हुआ, तो हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा उसी को क्या बोलेंगे, आपेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर क्या बना, आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर बराबर जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, है ना, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, है ना, जहां एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन एम है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक।
ठीक है। और एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है निर्वात का प्रवैधुतांक, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक है ये। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ऊपर भी प्रवैधुतांक है और नीचे भी प्रवैधुतांक है कि नहीं बात? तो प्रवैधुतांक का मात्रक कल हम पढ़ाए थे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे भी वही है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, वैल्यू दोनों का लोगों का वो अलग मैटर है, लेकिन मात्रक तो दोनों का सेम ही होगा, है ना। तो ये दोनों यूनिट से, ई से तो ये कट जाएगा पूरा यूनिट, और अगर ये कट जाएगा मतलब आपेक्षिक प्रवैधुतांक क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। और वैसे भी सोचने वाली बात है कि किसका जानकारी देता है ना, ये कितना गुना ज्यादा होने का जानकारी देता है कि कोई भी माध्यम का प्रवैधुतांक हवा या निर्वात के मुकाबले कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो कोई इसमें यूनिट थोड़े आ रहा है का? नहीं आ रहा है जी। तो याद रखिएगा कि जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, और मात्रक विहीन होता है तो ये विमा विहीन होता है। इसका न तो मात्रक होगा और न तो होता है विमा। तो यहाँ पे एक बात लिख भी देते हैं कि इसका न तो कोई मात्रक होता है, न तो कोई मात्रक होता है, और न ही कोई विमा। मतलब इसके पास न तो मात्रक होगा और न विमा होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट माध्यम है उसका आप आपेक्षिक प्रवैधुतांक याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको काम देगा। कुछ माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक आपको याद रखना है ना। यहाँ पे छोटा सा हेडिंग बना देते हैं, कुछ माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक। कुछ माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जो याद रखना है वो पानी का पूछता है, ठीक है ना। किसका? सबसे पहला हवा या निर्वात का ही आप लिख लीजिए, हवा या निर्वात का, हवा या निर्वात का कितना होता है? तो हवा या निर्वात का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है 1, क्योंकि इसी से कंपेयर कर देंगे तो ऊपर हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक और नीचे भी हवा निर्वात, कट के 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं बात। तो हवा निर्वात का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है वो कितना होता है? 1। दूसरा, पानी का, जो पानी का आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है याद रखिएगा, पानी का कहीं कहीं 80 मिलेगा या फिर कहीं कहीं आपको 81 मिलेगा। तो पानी का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है 80 या फिर 81, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, धातु का, मेटल का, धातु का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। धातु का आपेक्षिक प्रवैधुतांक कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके बारे में अपन नहीं बता सकते कुछ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां से एक चीज और देख लीजिए कि अगर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से एप्सिलॉन एम का कोई भी माध्यम का प्रवैधुतांक कितना आ जाएगा बाबू? कितना? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। कोई भी माध्यम का जो प्रवैधुतांक है वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब आपेक्षिक प्रवैधुतांक के कितना गुना? एप्सिलॉन नोट गुना के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी उसको हम डिस्कस किए भी हैं, क्लियर है चीजें, है ना। तो ये था पूरा कहानी किसका? आपेक्षिक प्रवैधुतांक का, रिलेटिव परमिटिविटी का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ढंग से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। जहां डाउट हो डाउट को जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।